देखिए 2022 क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन ए। ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉपर वायर है। वायर हम बना लेते हैं। ठीक, ये कॉपर वायर है। ये जो भाग है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके लिए जो रेडियस दी गई है कितनी है, रेडियस आर जो दिया गया है वो दिया गया है 10⁻⁻² डिवाइड बाई 5 मीटर। ये हमारे पास रेडियस दी गई है। इसकी जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ है 10 मीटर। इसके बाद इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, आर, जो कि दिया हुआ है 10 ओम। इसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है वो कितना है, वो दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है करंट डेंसिटी, फाइंड करना है। करंट डेंसिटी बोले तो इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। हमेशा याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू कितनी करंट फ्लो हो रही है डिवाइड बाई उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए रेडियस दी गई है। एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई, यहाँ पर आर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इंटू आर की कितना लिख दोगे, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एक पाई कट जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास करंट, करंट कैसे निकालोगे, हमारे पास ओम का नियम होता है आई इंटू आर, इसका यूज करोगे। वोल्टेज दिया नहीं है, वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हो, वोल्टेज की जगह वी इज इक्वल टू लिख सकते हो ई इंटू ई डिवाइड बाई सॉरी ई इंटू एल, ई इंटू एल लिख सकते हो ना। वोल्टेज क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितनी लंबाई पे है। यहाँ पर वी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, ई कितना है 10 दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास ई 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इसके अलावा जो लंबाई है वो भी 10 मीटर दी गई है। ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करोगे, वी की वैल्यू कितनी है 100, और रजिस्टेंस, रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम का, काट दोगे तो हमारे पास करंट आ जाएगी कितनी, 10 एम्पियर आ जाएगी। अब करंट भी आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा हुआ है, एक मिनट यार, इसकी जो वैल्यू दी गई है ना, ये पाई स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई स्क्वायर। अगर पाई स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शन में हमारे पास पाई भी आएगा, फिलहाल इसमें दिया नहीं गया है। तो ये याद रखना, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये पाई स्क्वायर होगा। ठीक, तभी ये पाई से पाई कट पाएगा, सॉरी रूट पाई होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, रूट पाई होना चाहिए, पाई की पावर 1/2। अगर नहीं होता तो ये हमारे पास पाई भी बच जाएगा, और कोई भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया हुआ है। ठीक, फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर करंट हमने निकाल दी, क्रॉस सेक्शन एरिया टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, आई, आई की वैल्यू कितनी आई है 10 एम्पियर। यहाँ पर जो हमने ये निकाला है, ये कितना निकाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये निकाल के लाए हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया रखोगे 10⁻⁻4 डिवाइड बाई पाई, ये पाई ऊपर चला जाएगा, टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁵ इंटू पाई, ये यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, 10⁵ होना चाहिए। 10⁵ केवल इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें पाई भी इंक्लूड होगा। इसमें पाई, किसी भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया गया है, तो ये भी दिमाग में रखना है। अगर ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻⁻2 पाई है, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक पाई कटेगा, एक पाई बच जाएगा, ये पाई के रूप में आएगा। कोई भी ऑप्शन में पाई नहीं है, या तो ये अंडर रूट पाई होना चाहिए था, अगर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया गया है, तो हमारे पास जो एजम्पशन जाएगा वो इसी पे जाएगा। ठीक, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसने मिस प्रिंट कर दिया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है,
बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको लेना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको ऐसा करो कि रूट पाई कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये रूट पाई है, ठीक है, क्या है रूट पाई, तभी ये पाई हटेगा, तो ये हमारे पास रूट पाई होगा। क्या होगा, रूट पाई। जब ये रूट पाई होगा तो यहाँ पर पाई बचेगा, केवल क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो ये जब पाई बचेगा तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये रूट पाई हो गई वैल्यू, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, कितना आएगा। एक बार और देख लो क्या करना था। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में रेडियस दी गई थी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हमारे पास जो क्या है, चार्ज डेंसिटी होती है, सॉरी करंट डेंसिटी होती है, क्या है ये, करंट डेंसिटी, उसका फार्मूला यूज किया। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है पर क्रॉस सेक्शन एरिया में, कितनी करंट फ्लो हो रही है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, वही हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, इसको टाउ से लिखते हैं, तो यहाँ से आई डिवाइड बाई ए हो गया। फिर उसके बाद हमारे बात क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने यहाँ निकाल ही दिया था। अब हमें पता चल करना था कि करंट कितनी है, तो इसके लिए हमने ओम का नियम यूज किया। ओम के नियम से वोल्टेज इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर। लेकिन हमें पता है जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। वोल्टेज निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर दी गई है। तो यहाँ से हमने 10 जो लंबाई थी इसकी, इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आने के बाद ये हमें पता चल गया कि वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट 100 वोल्ट आया। अब 100 वोल्ट आ गया तो हमने ओम के नियम को यूज किया। ओम के नियम से यहाँ से निकाल लिया कि करंट जो फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है। बस हमने इस पर रख दिया वैल्यू, हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से जब हम उसको अंडर रूट पाई लिख दिया ना, तो ये पाई हट जाएगा। ये जो दिया हुआ था ये अंडर रूट पाई है, नहीं तो फिर ये पाई नहीं हट पाएगा ना, अगर पाई दिया होगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।